सभी इसी दौर से गुजर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरिट क्या हो सकती है। तो इसी डाउट को इस वीडियो में हम क्लियर करते हैं। जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं CISF ASI LDC 2022 की, जिसका अभी PET डन हुआ है। तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि इसका जो एक्सपेक्टेड मेरिट है ये क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल वैकेंसी कितनी थी। टोटल वैकेंसी थी 706, जिसमें से जनरल थे 549, SC कैटेगरी 105 और ST कैटेगरी थे 52। दोस्तों, जो टोटल फॉर्म भरे गए थे 8500 लगभग फॉर्म भरे गए थे। इसमें टोटल 4800 कैंडिडेट ने भाग लिया था, लेकिन लगभग में 3000 कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में भाग नहीं लिए थे। तो इसका क्या रीज़न है, आइए देखते हैं। पहले क्या था कि हर सब्जेक्ट में आपको 23 नंबर क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ता था, लेकिन अभी न्यू नोटिफिकेशन के अनुसार जनरल और OBC को अगर 20 नंबर हर सब्जेक्ट में आता है तो वो क्वालिफाई है, ठीक है। और SC ST कैंडिडेट के लिए 18 नंबर लाना ज़रूरी है। पहले फिजिकल में 1.6 किलोमीटर का रनिंग था, उसके बाद 100 मीटर था, हाई जंप था, लॉन्ग जंप था, लेकिन अभी क्या है, ओनली 3.2 किलोमीटर का रनिंग है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं जिसमें 3000 स्टूडेंट अनुपस्थित थे। अब आगे बात करते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे, रिटेन कितने हुए थे, 2368 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, लेकिन फाइनल PET के बाद 1580 कैंडिडेट ही बचे हैं। आइए अब हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड जो मेरिट है कितनी जा सकती है। जो दोस्तों 120 मार्क्स वाले हैं स्टूडेंट, जिनका 120 नंबर आया है, वो 1719 सीरियल नंबर से स्टार्ट है। 121 नंबर जो वाले जो स्टूडेंट है उनका स्टार्ट है 1667 सीरियल नंबर, एंड उसके एबव जो है वो 121 नंबर वाले हैं। वैसे ही हम देखते हैं कि 124 नंबर वाले 1498 और उससे ऊपर मार्क्स वाले हैं। उसके बाद 126 नंबर वाले जो हैं वो 1390 और इसके ऊपर है। हम मान के चलते हैं कि 126 नंबर वाले को मेडिकल के लिए कॉल करता है, तो 126 नंबर जिसका है उसका सीरियल नंबर स्टार्ट है 1390 से, ठीक है, 1390 और उसके एबव। तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका 126 नंबर से कम होगा। 1390 जो ये क्वालिफाई हैं, इसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका जो नंबर होगा 126 से कम होंगे। तो मान के चलिए कि 290 कैंडिडेट ऐसे हैं, ठीक है, 290 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो नंबर है 126 से कम है। तो टोटल कैंडिडेट अपने पास कितने बचे, 1100 कैंडिडेट, ठीक है। 1100 कैंडिडेट ऐसे बचे कि जिनका नंबर क्या है 126 एंड 126 से ऊपर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें से मान के चलिए कि 100 कैंडिडेट मेडिकल डिस्क्वालीफाई होता है, ठीक है। 100 कैंडिडेट मेडिकल डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और ये 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं राउंड फिगर में लेके चल रहा हूँ। 100 कैंडिडेट मेडिकल डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो अपने पास टोटल बच गए 1000 कैंडिडेट, लेकिन अपने पास सीट कितने हैं, 706 सीटें हैं और इसको पूरा करना है। अब मान के चलिए कि 129 का मेरिट लगाता है, ठीक है। तो 126 से लेके 129 तक, 126 से लेके 129 तक जो टोटल कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, 169 कैंडिडेट है, ठीक है। अपने पास मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद कितने कैंडिडेट बचे हैं, 1000 कैंडिडेट, ठीक है। 1000 जो कैंडिडेट है उसमें से 169 कैंडिडेट को हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो अपने पास आ रहा है 831, ठीक है, कितने आ रहे हैं, 831, लेकिन हमारा सीट कितना है, 706, यानी कि 129 का जो कट ऑफ है इतनी नहीं जाएगी। आइए चेक करते हैं 130 पे। मान के चलिए कि कट ऑफ लगाता है 130, तो 126 से लेके 130 के बीच में कितने कैंडिडेट है, तो 126 1390 और 130 के बीच में 1149, यानी 1390 और 1149। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कैंडिडेट बचते हैं 241। अपने पास क्वालिफाई कितने थे, 1000। 1000 में से अगर 241 को हम माइनस कर लेते हैं तो अपने पास कितने बचे हैं,
759, लेकिन हमें कैंडिडेट कितने चाहिए 706, यानी कि 130 भी कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, हम आगे लेते हैं 131 नंबर वाले। तो 126 से लेके 131 नंबर वाले जो टोटल कैंडिडेट हैं वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 294 कैंडिडेट। ठीक है, यानी कि हम 1390 में से अगर 1096 को माइनस करते हैं तो 294 कैंडिडेट हो जाएंगे। तो अपने पास मेडिकल क्वालिफाई करके कितने बचे थे, 1000 कैंडिडेट बचे थे। अगर इसमें से हम 294 को माइनस करते हैं तो कितने हो गए 706, और वैकेंसी कितनी है तो 706। तो ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि जिसका 131 नंबर है वो बिल्कुल सेफ है। ठीक है, 131 पे बिल्कुल सेफ है, क्योंकि हमारी वैकेंसी भी है 706 और 131 पे ये आंकड़ा बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। यानी कि जो जनरल है उनका जो कट ऑफ जा सकता है 131 नंबर जा सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि 130 वाले भी सेफ हो सकते हैं, क्योंकि हम मेडिकल का कोई फिक्स नहीं बोल सकते कितना, क्योंकि हम क्या किए हैं राउंड फिगर एक्सपेक्टेड ले रहे हैं। ठीक है ना, तो 131 नंबर, ठीक है 131 नंबर जनरल और ओबीसी ये क्या है बिल्कुल सेफ है। एससी एसटी इससे 5, एससी का इससे 5 कम नंबर ले लीजिए, यानी कि जो 125 के आसपास है वो सेफ है, और एसटी मान के चलिए कि 120 के जो आसपास है वो सेफ है। तो ये था इसका एक्सपेक्टेड कटअप। अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसे ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।